तो पंजाब में मुंशियात के खिलाफ जंग अब एक बिल्कुल नए मरहले में दाखिल हो रही है। एक नया और काफी ताकतवर कानून लाया जा रहा है, पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 2025, और कहा जा रहा है कि यह कानून इस मसले से निपटने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा। तो चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या खास है और इसमें नया क्या है। देखिए, किसी भी कानून की रूह उसके मकसद में होती है ना। इस एक्ट का तारुफ ही उसके इरादे साफ कर देता है। ये सिर्फ रस्मी कानूनी अल्फाज नहीं है, बल्कि ये तो सीधा सीधा एक ऐलान जंग है। कानून कहता है कि इसका मकसद मंशियात की बुराइयों को खत्म करना है, और वो भी ज्यादा मौसर और ज्यादा ताकत के साथ। तो सबसे पहला और अहम सवाल, आखिर जुर्म है क्या इस नए कानून के मुताबिक? और यहां बात सिर्फ मंशियात खरीदने या बेचने की नहीं हो रही। ये एक्ट असल में उन तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों की एक बहुत वसी तारीफ देता है जो इस पूरे कारोबार को मुमकिन बनाती हैं। चलें देखते हैं कि इसकी हद कहां तक जाती है। इस कानून का जो मरकजी नुक्ता है वो है गैर कानूनी तिजारत। इसको ऐसे समझें जैसे ये एक मकड़ी का जाला है। यह सिर्फ उस शख्स को नहीं पकड़ता जो मंशियात बेच रहा है, बल्कि हर उस बंदे को अपनी गिरफ्त में लेता है जो इस पूरे कारोबार को किसी भी तरह से, चाहे वो पैसे से हो, पौधे उगाकर हो या मुजरमों को पनाह देकर सपोर्ट कर रहा हो। मतलब ये कानून पूरी सप्लाई चेन को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। खेत में पौधा उगाने वाले से लेकर लैब में उसे केमिकल से तैयार करने वाले तक, और फिर गली में बेचने वाले से लेकर इस बड़े सरमायाकार तक जो इस पूरे धंधे में पैसा लगा रहा है, अब हर कोई कानून की पकड़ में है। ये एक मुकम्मल हमला है। अच्छा, जब कानून इतना सख्त बनाया गया है तो जाहिर है उसको तोड़ने की सजा भी वैसी ही होगी। ये कानून सजाओं का एक नया निजाम लाता है जहां हर ग्राम मायने रखता है। आइए देखते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये सजाएं हैं कितनी सख्त। देखें, इस कानून की सबसे खास बात यह है कि यहां एक सजा सबके लिए वाला हिसाब नहीं है, बल्कि सजा का तयन सीधा सीधा मुंशियात की मिकदार से होता है। मतलब जितनी ज्यादा मिकदार उतनी ही सख्त सजा। चलें इसको हेरोइन की मिसाल से समझते हैं। बिल्कुल साफ साफ लिखा है, अगर कोई 99 ग्राम तक के साथ पकड़ा जाता है तो सजा 18 महीने से शुरू हो सकती है। लेकिन जैसे ही यह मिकदार बढ़कर 6 किलोग्राम या इससे ऊपर जाती है तो सजा सीधी उम्र कैद है। मतलब साफ पैगाम है, जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और यहां एक और इंतहाई अहम चीज है, ये कानून हमारी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए एक फौलादी दीवार खड़ी करता है। अगर ये जुर्म किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के करीब किया जाता है ना, तो फिर कोई माफी नहीं। फिर सीधा उस मिकदार के लिए जो ज्यादा से ज्यादा सजा है वही दी जाएगी। कोई रियायत नहीं, कोई बहस नहीं। अब देखें, बेहतरीन से बेहतरीन कानून भी बेकार है अगर उसे लागू करने वाला कोई ना हो। ठीक है ना। इसीलिए यह एक्ट सिर्फ उसूल नहीं बना रहा, बल्कि इसने एक बिल्कुल नई खुसूसी फोर्स भी बनाई है जिसका काम यही है कि इन कवानीन पर अमल करवाए। तो पेश खिदमत है पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स यानी CNF। और ये कोई आम पुलिस यूनिट नहीं है, ये एक माहिर फोर्स है जिसे खास तौर पर इसी कानून के लिए ट्रेन किया गया है और इख्तियारात दिए गए हैं। मकसद मंशियात के खिलाफ इस जंग को पहले से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म और मौसर बनाना। तो CNF का काम क्या है? सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना नहीं, इनका मिशन पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। ये लोग तहकीक भी करेंगे, मंशियात से बनाए गए पैसों की मनी ट्रेल का पीछा भी करेंगे, गैर कानूनी काश्त को जड़ से उखाड़ेंगे, और सबसे बढ़कर हमारे तालीमी इदारों के गिर्द एक हिफाजती दीवार बनाएंगे। अब आते हैं इस कानून के शायद सबसे ताकतवर पहलू पर, पैसे का पीछा करना। क्योंकि देखें, मंशियात का धंधा चलता ही मुनाफे पर है। तो कानून कहता है कि मुजरमों को जेल भेजने के अलावा उनकी इस गैर कानूनी कमाई को भी छीन लो। और इसके लिए जो हथियार इस्तेमाल होता है वो है असासों की जब्ती। बिल्कुल आसान लफ्जों में, अगर कोई भी चीज, गाड़ी हो, घर हो, बैंक बैलेंस हो, मंशियात के पैसों से बनी है तो हुकूमत उसे अपने कब्जे में ले सकती है। मकसद बिल्कुल साफ है, इस कारोबार को माली तौर पर घुटनों पर लाना। तो ये अमल चलता कैसे? पहला कदम, तफ्तीशकार इन असासों का सुराग लगाते हैं जिनका ताल्लुक मंशियात से। दूसरा कदम, अदालत फौरन इन असासों को मुंजमद कर देती है ताकि उन्हें बेचा या मुंतकिल ना किया जा सके। और फिर जब जुर्म साबित हो जाता है तो ये सारी जायदाद हुकूमत की मिल्कियत बन जाती। और अंदाजा लगाएं ये माली शिकंजा कितना सख्त है। कानून कहता है कि अगर कोई जानते बूझते हुए उन मुंजमद किए गए असासों को खरीदने या छुपाने में मदद करेगा तो वो खुद भी मुजरिम बन जाएगा और उसे 3 साल तक कैद हो सकती है। तो इस सब का खुलासा क्या है? ये कानून एक 3 तरफा हमला है।
सख्त तरीन सजाएं, एक खुसूसी फोर्स और मंशियात से बनाए गए पैसों पर सीधा हमला। कागज पर तो यह मंसूबा बहुत ठोस लगता है, लेकिन असल और बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह नया कानून, नई फोर्स और यह नया तरीका वाकई पंजाब में मंशियात के खिलाफ इस जंग का पांसा पलट देगा?